हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लिखा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है। विकल्प दिया गया है, ए में है 45 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि साइन ऑफ थीटा बराबर में है कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है वो हमें बताना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से किसी एक को पूरक कोण के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक ना। तो ये साइन को रहने देंगे और कॉस को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरीके से। तो साइन वाला पोर्शन ये कैंसिल हो सकता है, बचेगा थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। इस थीटा को इधर ले आएंगे तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा हमें चाहिए तो 2 से भाग करेंगे दोनों तरफ, तो 2 कैंसिल होकर के थीटा बच जाएगा। ये 90 दूना यानी 45 दूना 90, ठीक ना। तो इसीलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, यानी विकल्प ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री बराबर, विकल्प दिया गया है ए में 0, बी में 1, सी में -1 और डी में इनफाइनाइट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इस प्रकार से प्रश्न है, साइन 18 डिग्री और बट्टे में है कॉस 72 डिग्री और लिखा है बराबर। तो बराबर में क्या होगा इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक ना। तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं साइन 18 डिग्री है और नीचे में है कॉस 72 डिग्री। तो इसके जो एंगल है वो सेम नहीं है ना। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि इसके एंगल को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, अंश चाहे हर। ध्यान रहे, इस प्रकार के जब भी डिफरेंट एंगल वाला कोई प्रश्न हो तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में। तो अंश को चेंज कर लें तो इस तरीके से लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री और बट्टे में जो है उसे रहने देंगे, ठीक ना। तो कॉस 72 है तो रहने देंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक। बराबर ये इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के भीतर तो कॉस तो रहेगा और 72, 90 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री और बट्टे में है कॉस 72 डिग्री, है ना। तो ऊपर अंश और हर सेम हो गया ना, तो कट करके 1, इसीलिए बराबर में कितना आएगा 1। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, यानी साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो विकल्प बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है। विकल्प दिया गया है, ए में 4/5, बी में 2/3, सी में है 4/3 और डी में है 3/5। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से दिया गया है, लिखा है tan ऑफ थीटा बराबर ये है 3/4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक ना। तो जो दिया गया है उसी को इंटरप्रेट करेंगे और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो होता है tan, ये क्या चीज़ होता है, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, tan थीटा जो है लिखा है 3/4, है ना। तो tan जो एक अनुपात होता है लंब और आधार का, ठीक। तो इस प्रकार से लंब और आधार मान लेंगे, ठीक ना। यानी P/B जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर P जो हो जाएगा, इस ये अनुपात है, इसीलिए इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम कुछ मान लेंगे तो K मान लेंगे, ठीक ना। इसीलिए P बराबर हो जाएगा 3K और B बराबर हो जाएगा 4K, ठीक ना। तो यहाँ P हो गया 3K, यानी K एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक ना। इस अनुपात निकालते समय ये गुणनखंड कैंसिल हो जाता है और ये अनुपात मिलता है, ठीक। तो जब भी अनुपात दिया जाता है तो संख्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो K यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। तो P बराबर हो जाएगा 3K और B बराबर 4K। तो हमें क्या चाहिए, साइन के लिए साइन जो होता है वो P/H का अनुपात होता है, यानी लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब हो गया 3K और आधार 4K, इसीलिए कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए H बराबर 3K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4K का स्क्वायर, इस तरीके से, और टोटल का रूट, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर और टोटल का रूट, तो ये हो जाएगा 25K का स्क्वायर और रूट। तो 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और K स्क्वायर का वर्गमूल K, है ना। इसीलिए H का वैल्यू हो जाएगा 5K। तो अतः साइन थीटा बराबर P/H हो जाएगा। तो P जो है ये रहा 3
के और h जो हो गया ये 5k, तो रखेंगे 5k, तो k और k कैंसिल हो गया, 3/5 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन है क्या, ये डी विकल्प सही है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, लिखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, विकल्प दिया गया है ए में 1, बी में है 3, सी में 1/√3 और डी में है 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से दिया गया है, ये tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, tan ऑफ 60 डिग्री और उसका स्क्वायर, ठीक ना, इसका। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का जो मान अगर आपको टेबल से याद है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो एक ट्रिक है, वासूज फार्मूला है ना, वासूज फार्मूला है ना, इस तरीके से। और tan थीटा के लिए वासूज फार्मूला जो होता है वो होता है n/4 - n का रूट, ठीक ना। तो यहाँ पर 60 डिग्री के लिए, यानी यहाँ पर 60 डिग्री थीटा है, तो इसीलिए n का जो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 0 पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है n का वैल्यू, ठीक ना, और 30 पर 1 हो जाता है, 45 पर 2 और 60 पर 3 हो जाता है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इस पर रखेंगे, तो ये हो गया क्या चीज़, वासूस फार्मूला से अगर हम सॉल्व करें तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, n/4 - n है ना, और उसका रूट, इस तरीके से। अगर आपको टेबल डायरेक्ट याद है तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप रख सकते हैं, नहीं तो ये वासु फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक ना। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाना है, ठीक, इसीलिए n के जगह पर 3 रखेंगे और 4 माइनस कितना, 4 - 1 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 1 नहीं 3 होगा, है ना, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा 60 डिग्री के लिए, ठीक। तो ये हो गया 3/4 - 3 तो 1 यानी 3, ठीक। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प बी विकल्प इसमें सही है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 बराबर है, विकल्प इसमें दिया गया है, ए में है tan a/2, बी में है साइन a/2, सी में cos a/2 और डी में है sec a/2। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं इस प्रकार से ए बी सी, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो इनमें से कौन होगा वो बताना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे कैसे, तो ये जो सॉल्व होगा ये पूरा कोण के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं, इससे हमें काम निकालना है, तो इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना, 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पर बी प्लस सी चाहिए, तो यहाँ बी प्लस सी को इस तरीके से छोड़ करके और ए को इस पक्ष में लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर बी प्लस सी का भी वैल्यू चाहिए ना, सॉरी बी प्लस सी बाई 2 का, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 180/2 और a/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है b प्लस सी बाई 2 बराबर में हो जाएगा, ये 180 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 90 डिग्री बट -1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 के साथ साइन है, तो साइन दोनों पक्ष में लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 और इधर भी साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जब होता है तो क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, इसीलिए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a/2 है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ a/2, ठीक। इसीलिए साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 के लिए हो जाएगा कॉस ऑफ a/2, ठीक ना। तो इसमें सही विकल्प हो गया, ये सी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, विकल्प दिया गया है, ए में लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बी में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सी में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और डी में है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये है कितना, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बटे 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक ना।
और इसके बराबर में क्या होगा इस विकल्प में से हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, इस तरीके से। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक ना, यानी नीचे में जो हर है उसका परिमेयकरण करेंगे। तो इसे हम गुना कर लेंगे ऊपर नीचे इस तरीके से, 1 प्लस, वो प्लस है ना, नीचे में प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, कॉस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में भी गुना करेंगे इतना ही से 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये दोनों सेम चीज़ें हो गए ना, तो इसीलिए इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा रूट अंडर और उस टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये दो है सेम चीज़, अगर गुना किया जाए तो उसका स्क्वायर हो जाता है अवट्टे में। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस, पहले प्लस है तो कॉस थीटा और ब्रैकेट है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाना है, यानी स्क्वायर रूट ये, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और बट्टे में ये 1 प्लस कॉस थीटा और गुने में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फंडा हो गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे इसके बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसकी आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक, बराबर यहाँ पर 1 माइनस क्या है 1, इसे हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, अलग अलग करेंगे, तो 1 बट्टे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो है 1 बाई साइन थीटा, ये कॉसेक का इन्वर्ज है, तो इसके बदले में कॉसेक थीटा, और ये जो है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक ना, कॉट थीटा। तो इस तरीके से क्या आ गया, इसके बदले में हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। तो सही विकल्प कौन सा हो गया, इसमें सी सही विकल्प है, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, विकल्प है ए में 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। तो इस प्रश्न में एक दीवार की बात की जा रही है, तो इस तरीके से मान लेते हैं दीवार है, ठीक ना, और यहाँ पर सूरज है, और सूरज के कारण इसकी छाया बनती है जो इस तरीके से है, मान लेते हैं ये है, ठीक। तो इसकी छाया ये हो जाएगी, ठीक। तो इसके दीवार और छाया के लंबाइयों का अनुपात दिया गया, ठीक। तो इसकी लंबाई को हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे, ठीक, और छाया की लंबाई को b मान लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया दीवार, और ये दीवार की लंबाई और ये छाया की लंबाई, ये अनुपात है 1 कितना, 1 ये 3 है, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दीवार सीधी खड़ी है और इस पर ये हॉरिजॉन्टल छाया, और ये 90 डिग्री है, इसीलिए अगर इन दोनों को मिला दें तो ये लंब का जो अनुपात होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, इसीलिए tan, ये एंगल को मान लेंगे सूर्य का उन्नयन कोण जो हो कि थीटा, ठीक। तो ये कितना है 1/√3, ठीक ना। तो tan के किस वैल्यू पर ये वैल्यू आता है 1/√3, तो tan के यहाँ पर कितना होता है, tan 30 डिग्री पर है ना, इसीलिए tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक। तो इसीलिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक। तो इसमें सही विकल्प ए हो गया, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है सेक 30 डिग्री बटे कॉसेक 60 डिग्री बराबर विकल्प दिया गया है, ए में 2/√3, बी में √3/2, सी में √3 और डी में है 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, सेक ऑफ 30 डिग्री बाई कॉसेक ऑफ 60 डिग्री, इस तरीके से सेक 30 डिग्री और बटे में कॉसेक 60 डिग्री, ठीक ना। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री के लिए सेक का वैल्यू और 60 डिग्री के लिए कॉसेक का वैल्यू अगर याद है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इसे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों का एंगल अलग अलग है ना। तो एक काम करेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे पूरक कोण के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सेक ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं अंश को, तो लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस तरीके से ये पूरक कोण के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टे में है जो उसे नहीं चेंज करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉसेक
और इसे घटा देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री और बट्टे में भी हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री। तो अंश और हर दोनों बराबर हो गए तो इसका रिजल्ट होगा 1। ठीक, तो इसमें सही विकल्प हो गया डी। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर विकल्प दिया गया है। ए में है 3/2, बी में 2/3, सी में है 2 और डी में है 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। यह है 2 गुने साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में है फिर 1, फिर प्लस में है 2 साइन स्क्वायर कितना है 27 डिग्री। ठीक, और बट्टे में है यहाँ पर ये है 3 गुने कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस नहीं माइनस है -2, फिर प्लस 3 गुने कॉस स्क्वायर कितना है 73 डिग्री। ठीक ना, 73 डिग्री। तो इसके बराबर में क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के पूरक हैं। फिर ये 17 और 73 एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऊपर ऊपर में चेंजिंग करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले हम पूरक कोण के रिस्पेक्ट में इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, फिर इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। 2 है तो 2 रहने देंगे, इसे भी रहने देंगे। ठीक, ये 63 डिग्री। ठीक, और इसमें चेंजिंग करेंगे, पहले इसी को लिख लेंगे। तो इसे अगर हम चेंज करें तो इसके पूरक कोण के रिस्पेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं, 2 तो रहेगा ही, फिर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस जो हो जाएगा, हम स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 डिग्री। ठीक, इस तरीके से, और टोटल का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और प्लस में 1। ठीक ठीक, इसी तरीके से बट्टे में भी हम 1 को रहने देंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को रहने देते हैं, फिर इसे चेंज करेंगे तो 3 को रहने देंगे, 3 इसके गुणज में है और ये हो जाएगा कॉस तो है ही, इसके पूरा कोण के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ठीक ना, इस तरीके से, और टोटल का स्क्वायर कॉमन कर लिए, यहाँ पे स्क्वायर था, फिर माइनस में ये वाला लिख देंगे 2। ठीक, तो यहाँ पर ये पहले लिख दिया ये ऊपर में और नीचे वाले को यहाँ पर। ठीक ना, तो ये तो रहेगा ही 2 गुने साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस 2, और इसमें भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 और प्लस में 1, इस तरीके से। फिर बट्टे में है ये 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और क्या चीज़ 3 गुने साइन स्क्वायर जो हो जाएगा ये होगा 17 डिग्री। ठीक, और माइनस में 2 है। अब ऊपर में जो है इसमें से 2 को कॉमन करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इस तरीके से। ठीक, और प्लस में 1 है और नीचे में 3 को कॉमन कर लिया जाए तो कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक ना, इस तरीके से, और बाहर जो है 2 है। ठीक, तो ये साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, तो एंगल तो बराबर हो गए ना, इसीलिए इसकी आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, तो 2 गुने 1 और प्लस में 1, और बट्टे में है 3 तो 3 रहने देंगे, और इसके बदले में भी यानी कॉस स्क्वायर 17 साइन स्क्वायर 17 प्लस में है, तो इसकी आइडेंटिटी 1 और -2। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इकाई 2 प्लस 3 और 3 इकाई 3 -2, तो हो जाएगा 1, इसीलिए इसके बदले में हो जाएगा 3। ठीक ना, तो इसमें इसका वैल्यू कितना आ गया 3, तो सही विकल्प हो गया डी। ठीक ना, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर विकल्प में दिया गया है। ए में लिखा है साइन अल्फ़ा, बी में है कॉस बीटा, सी में साइन 2 अल्फ़ा और डी में है कॉस 2 बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दिया गया है क्या चीज़, कॉस ऑफ, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, तो बराबर में 0 है और हमें बताना है कि कॉस नहीं, क्या चीज़ बताना है, साइन, हमें बताना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमें इसे यूज़ करना है और उसे फाइंड करना है। ठीक ना, तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होगा ये पहले पता करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये, ठीक, इसे हम पूरा कोण के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके बदले हम ये रख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो कॉस का वैल्यू किस पर 0 होता है, 90 डिग्री पर, है ना, तो इसे हम रहने देंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और इस 0 के बदले हम कॉस 90 डिग्री रख सकते हैं, है ना।
क्योंकि कॉस 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो हम एक काम करेंगे कि बीटा को नहीं, अल्फ़ा को रहने देंगे। ठीक ना, अल्फ़ा बराबर हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस बीटा, इस तरीके से। ठीक, तो इसमें अब हम इसमें काम करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में। ठीक, तो यहाँ पर साइन को भी रहने देंगे, लेकिन इस अल्फ़ा के बदले में हम इसे पुट कर देंगे 90 डिग्री माइनस बीटा, और ये माइनस बीटा तो है ही, तो इस तरीके से। ठीक, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 2 हो जाएगा 2 बीटा। तो ये पूरा कोण के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। इसीलिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस 2 बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज़, कॉस 2 बीटा, है ना, कॉस 2 बीटा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। ठीक, तो इसमें सही विकल्प कौन है, डी इसमें सही विकल्प है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है यदि कॉस 32 डिग्री बराबर एक्स और कॉस 58 डिग्री बराबर वाई हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। विकल्प दिया गया है, ए में है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बी में एक्स इक्वल्स टू वाई, सी में एक्स इज लोअर देन वाई, और डी में है इनमें कोई नहीं। तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। डेटा क्या है, इसे सेपरेट कर लेंगे। ये लिखा हुआ है कॉस 32 डिग्री बराबर में है एक्स, और क्या चीज़ है, कॉस ऑफ 58 डिग्री बराबर में वाई है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प कौन है वो बताना है। तो कॉस अनुपात है, लेकिन एंगल यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस के लिए 0 डिग्री पर कॉस का जो वैल्यू हो जाता है वो 1 होता है ना। 30 डिग्री पर इसका वैल्यू √3/2 हो जाता है। ठीक, 45 डिग्री पर इसका वैल्यू 1/√2 होता है। फिर 60 डिग्री पर इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2, और 90 डिग्री पर इसका वैल्यू जो हो जाता है वो 0 हो जाता है ना, इस तरीके से। तो कॉस अनुपात का जो वैल्यू होता है एंगल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से वेरीज करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है ना, हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का जो मान होता है वो घटते जाता है। ठीक, यानी जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा कॉस थीटा का मान घटेगा। ठीक ना, तो इसीलिए यहाँ पर कॉस 32 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वो कॉस 58 डिग्री से अधिक होगा। यानी जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है उसके रिस्पेक्ट में कॉस थीटा यानी उस एंगल पर कॉस का वैल्यू घटते जाता है। इसीलिए 32 पर कॉस 32 का वैल्यू ज़्यादा होगा और कॉस 58 का वैल्यू कम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि कॉस 32 जो है वो 98 से कम है ना, 98 कह रहा हूँ, 58 से कम है। इसीलिए यहाँ पर कॉस 32 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और कॉस 58 डिग्री का कम होगा, इस तरीके से। इसीलिए x ग्रेटर देन y हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए सही विकल्प कौन हो जाएगा इसमें, x इज़ ग्रेटर देन y, यानी x अधिक है y से, तो सही विकल्प हो गया बी। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है यदि साइन 42 डिग्री बराबर p तो साइन 48 डिग्री का मान होगा। विकल्प ए में दिया है p, बी में है -p, सी में √1 - p², डी में है p/√1 - p²। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस प्रकार से है, लिखा है साइन 42 डिग्री बराबर में p। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कॉस नहीं है, वो है कितना, साइन 48 डिग्री। ठीक ना, इस तरीके से। तो साइन 48 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है इसके आधार पर। तो ये जो साइन 48 डिग्री है यहाँ पर तो स्क्वायर है ही नहीं इस त्रिकोणमितीय अनुपात पर, तो इसकी आइडेंटिटी में भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इसे पूरा कोण के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे चेंज कर देंगे इसके पूरा कोण के रिस्पेक्ट में। तो कैसे चेंज करेंगे, पूरा कोण के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कितना, कॉस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा कॉस, इसे सॉल्व करेंगे तो 42 डिग्री। ठीक, तो ये कॉस 42 डिग्री हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर तो साइन 42 डिग्री दिया गया है ना। तो अब क्या करें, तो क्या कर सकते हैं, इसे हम इसकी आइडेंटिटी के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री, इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना। और साइन 42 डिग्री ये दे रखा है p, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस इस 42 डिग्री के बदले में हम रख देंगे p।
ठीक ना। तो इसीलिए साइन 48 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो सही विकल्प कौन हो गया? सी इसमें सही विकल्प है। ठीक, फिर इसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान होगा। इसमें विकल्प है ए में 5/12, बी में है 12/13, सी में 5/13 और डी में है 12/5। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये है कितना tan इस तरीके से tan ऑफ थीटा बराबर 12/5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि साइन थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसे हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि tan जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है, यानी P/B होता है। ठीक, और ये दे रखा है 12/5। ठीक, तो ये तो अनुपात है ना, इसलिए इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम K मान लेंगे। इसीलिए ये P बराबर हो जाएगा 12K और B हो जाएगा यहाँ पर 5K। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या चीज़? साइन का वैल्यू, और साइन जो होता है वो P/H होता है। ठीक, तो P तो यहाँ पर दिया गया है 12K हो गया। ठीक, और H हमें फाइंड करना है, इसीलिए H के लिए हम क्या करेंगे? H बराबर √P² प्लस B² करेंगे। ठीक, तो P का स्क्वायर किया जाए तो हो जाएगा 144K², 12 का स्क्वायर करेंगे ना इसलिए, और 5K का स्क्वायर होगा वो 25K², इस तरीके से। ठीक, तो ये दोनों जोड़ करके 169K² हो जाएगा, और रूट निकालेंगे तो 169 का रूट हो जाएगा यानी वर्गमूल 13, और K² का वर्गमूल K हो जाएगा। इसीलिए P के जगह पर हम कितना रख रहे हैं? यहाँ रख लेते हैं ना, P के बदले में 12K और H के बदले में हो जाएगा 13K। तो K और K कैंसिल हो गया, बच गया 12/13। इसीलिए साइन ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। ठीक, तो सही विकल्प कौन हो गया? इसमें B सही विकल्प है। ठीक, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यदि tan थीटा बराबर P/Q तो P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटे P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का मान होगा। विकल्प है ए में P² माइनस Q², बी में P² प्लस Q² बटे P² माइनस Q², सी में है P² प्लस Q² बटे 2 और डी में है P² माइनस Q² बटे P² प्लस Q²। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, लिखा हुआ है tan ऑफ थीटा बराबर में है P/Q। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये बताना है कि P ऑफ साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बट्टे में है क्या चीज़? P साइन थीटा और प्लस Q कॉस थीटा, इसका मान बताना है। ठीक ना, तो ये जो दिया गया है इसको यूज़ करके हमें यहाँ बताना है इसका वैल्यू। ठीक, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है जो tan है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा P/Q। तो ये तो एक अनुपात है ना, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड को अगर हम K मान लें तो हो जाएगा PK, और इसीलिए कॉस थीटा हो जाएगा QK, इस तरीके से। ठीक, जब भी अनुपात में रहता है तो कैसे निकलता है अनुपात? उभयनिष्ठ गुणनखंड को हटाने के बाद ना, इसीलिए जब संख्या लिखनी हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ K जो हो जाएगा दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा के बदले में हम रखेंगे ये, तो P गुने PK माइनस Q गुने QK हो जाएगा। ठीक, इसके बदले में ये और इसके बदले में ये रखेंगे, इसी तरीके से बट्टे में P और इसके बदले में ये रखेंगे PK प्लस इसके बदले में हम रखेंगे Q तो है ही, और इसके बदले में हो जाएगा QK। ठीक, तो यहाँ P² और K माइनस Q² K बट्टे P² K और प्लस Q² K हो जाएगा। ठीक, तो K को कॉमन कर दिया जाए तो P² माइनस Q² और K कॉमन बट्टे P² प्लस Q² हो जाएगा। ठीक, और इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड K कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या फाइनली? P² माइनस Q² बट्टे P² प्लस Q²। ठीक, तो P² माइनस Q² और बट्टे में P² प्लस Q², ये
विकल्प सही है, इसीलिए इसमें सही विकल्प कौन हो गया, डी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, विकल्प दिया गया है इसमें ए साइन स्क्वायर थीटा, बी टेन स्क्वायर थीटा, सी कॉस स्क्वायर थीटा और डी 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमें इसका वैल्यू बताना है। लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें हमें इस विकल्प में से बताना है, ठीक ना। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये जो हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी के रूप में इसे चेंज करें तो ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, इस तरीके से। और इसे हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को कॉमन कर ले तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा और टोटल का स्क्वायर, ठीक। और ये जो दिख रहा है साइन कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने साइन थीटा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वो इन्वर्ज के रूप में, यानी कॉसेक को साइन के इन्वर्ज के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, एक, और एक का स्क्वायर एक होता है, इसलिए सही विकल्प कौन हो गया, डी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। विकल्प है ए में 1, बी 2, सी में है 3 और डी में 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में बताया जा रहा है कि थीटा बराबर है 45 डिग्री और हमें बताना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जहाँ थीटा है वहाँ 45 डिग्री रख करके इसे सॉल्व करेंगे। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री रखेंगे, ठीक ना। तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर, और 1 बाई साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई √2, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 1 बाई 2, इस तरीके से। ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 1 अगुने 2, तो हो गया 1 प्लस 2 बाई 1, इसीलिए 1 प्लस 2 यानी 3, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया, सी इसमें सही विकल्प है, ठीक। तो ये रहा आज का प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।